बात अच्छा है ये सबके सामने बात हो जाए। हर वक्त परवीन तोगाड़िया ने क्या क्या नहीं कहा। कभी परवीन तोगाड़िया को जेल क्या है मालूम? योगी आदित्यनाथ को जेल क्या है कभी मालूम? कभी ये लोग जेल को गए? कभी साक्षी महाराज जेल को गए? साक्षी महाराज तो काफी वक्त जेल में नहीं, वो अलग किस्सों में गए, अलग, अब उस पर तबसरा आप बाद में कर सकते। मगर आप जब बात कर रहे सो कॉल्ड एलिज हेट स्पीच की, हमको ये बात समझ में नहीं आती कि अकबरुद्दीन ओवैसी पर जब एक केस बुक हुआ, वो लंदन से वापस आए, भागे नहीं, वापस आए, सरेंडर किया, 2 महीने उनको जेल में रहना पड़ा और 2 महीने के बाद उनको बेल हुई। हम ये पूछना चाहते हैं भाई ये केस चल रहा है, आप सही करें, परवीन तोगाड़िया के ऊपर महाराष्ट्र और हर रियासत में कई केसेस है, गिरफ्तार करने से क्यों डरते भैया? योगी आदित्यनाथ को पकड़ने से क्यों डरते आप क्यों गिरफ्तार नहीं किए महाराष्ट्र के बहुत सर? आप ये मुझे बता दीजिए कि गिरफ्तार इनको क्यों नहीं करते आप जब 153A, 295A, 120B ये सब कानून है, क्या इसका इतलाक सिर्फ हम पर ही होगा? अब ये मैं अकबरुद्दीन साहब की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने ये कोई वन ऑफ नहीं था, कोई एक बार उन्होंने कह दिया हो। और भी मेरे पास उदाहरण है। सन 2011 में कुरनूल में एक रैली में उन्होंने एक MLA को काफिर कहा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नसीम मराव को कातिल, दरिंदा, बेईमान, धोखेबाज, चोर कहा। जो शख्स बाबरी मस्जिद की हिफाजत करने में नाकाम हुआ, और बाबरी मस्जिद की शहादत सिर्फ मुसलमानों के लिए गम का मसला नहीं, ये तो मुल्क के फाउंडेशंस को कमज़ोर कर दिया, ये मुल्क के फाउंडेशंस को कमज़ोर कर दिया। ये गुंडा राज की बेहतरीन मिसाल है। और मैं अपनी पार्लियामेंट में कहा, आपसे भी कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में 3 बड़े वाक़यात हुए, एक महात्मा गांधी का कत्ल, एक बाबरी मस्जिद की शहादत, और तीसरे गुजरात में कत्लेआम, और चौथे दिल्ली की सड़कों पर सिखों का उनका कत्लेआम। ये 4 ऐसे वाक़यात हैं जिससे मुल्क कमज़ोर हुआ। क्या आप इसको बात को नहीं मानते? बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये वज़ीर आज़म जो वज़ीर आज़म रहने के बावजूद भी उस बाबरी मस्जिद को आप ना माने, मुतनाज़ा बोले कुछ, मगर हिफाजत करना तो मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी थी, सुप्रीम कोर्ट को कमिटमेंट दिया गया था। इसीलिए हम नरसिम्हा राव को जिम्मेदार समझते हैं। इसीलिए हमने ना सिर्फ ये कहा बल्कि हमने ये भी कहा कि इनको भारत रत्न से अवार्ड मत दिया जाए। ये शख्स ने खुली इजाज़त दी तमाम लोगों को नंगा नाच करने की और मुल्क के कानून को उसके धज्जियां उड़ाने की। वो देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें देश की जनता ने चुना था। मैं आपको फिर से बताता हूं, उनको कातिल, दरिंदा, बेईमान, धोखेबाज ये शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए था। कौन से शब्द का इस्तेमाल करें जिसने टाडा के नाम पर हजारों बच्चों को जेलों में डाल दिया? कौन से शब्द का इस्तेमाल करें कि बंबई की सरजमीन के ऊपर कत्लेआम हुआ और श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट आज भी बर्फदान में पड़ी हुई है? वो वजीर आजम थे। कौन से शब्द का इस्तेमाल करें? क्या आपको मालूम नरसिम्हा राव ने क्या कहा था जब वो चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के? उन्होंने कहा था कि जो रेडियो पाकिस्तान सुनेगा मैं शीश पिघला के उसके कान में डालूंगा। क्या ये जेब देता किसी चीफ मिनिस्टर को? 1971 में PV नरसिम्हा राव ने बात कही थी, ये असेंबली में कहा था। आप एक तरफा बात कर रहे हैं सर। नहीं, आपका रिसर्च जो है सिर्फ एक ही तरफ फोकस है। ठीक है, हम पर इल्जाम है, अपने इल्जाम को डिफेंड कर रहा हूं मैं, मगर नरसिम्हा राव के ताल्लुक से हमारा ओपिनियन वाज़ेह है। आपके भाई साहब ने हैदराबाद में आंध्र प्रदेश की पुलिस को नामर्दों की फौज करार दिया। पुलिस को नामर्दों की फौज करार दिया, पुलिस को नहीं कहा। वो जुमला मुझे अच्छी तरह याद है। वहां पर किसी एक बच्ची की अस्मत रेजी की गई थी, गुंडे गैम्बलिंग का सेंटर चला रहे थे, तमाम बुराइयों का एक मरकज इलाका बन चुका था। और अगर पुलिस नहीं करेगी और अगर हम जाकर करते हैं तो बोलेंगे आप अपने हाथ में कानून ले लिए। ये चीजें हैं। इसका सर आप बैकग्राउंड भी थोड़ा देख लीजिए। जुमले आपको अच्छे नहीं लगते होंगे, हो सकता है कि मैं यहां बैठकर जस्टिफाई भी नहीं कर सकता हूं, मगर उसका पस मंजर भी है। सिर्फ जुमले नहीं, जब भी वो आपके भाई साहब जबान खोलते हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में आप भी बोलते हैं और वो भी बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं मोदी वजीर आजम बन जाएगा। काय का मोदी, कहां का मोदी? आजा हैदराबाद एक मर्तबा बता देंगे। आए ना, वो हैदराबाद आए, एक नहीं 2 मरतबा आए हमारे खिलाफ इलेक्शन में। तो बता दिया आपने? नहीं, हाँ, हम जीत गए।
वो 2 मरतबा आए हमारे खिलाफ इलेक्शन कैंपेन के, बड़ी सभा की, बड़ा जलसा किया, हजारों की तादाद में लोग आए, एक नहीं 2 मरतबा हैदराबाद को। उन्होंने कहा कि अडवाणी भागकर इंडिया आ गए, हम तो भागकर नहीं गए, हम तो यहीं पर हैं, किसी को तो छोड़ दीजिए। आपने बोला कि मुल्क आपके लिए सबसे ऊपर है, फिर जब आपके भाई ने वो बयान दिया था कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं को दिखा देंगे कौन ज़्यादा पावरफुल है, आपको नहीं लगता बड़े होने के नाते आपको वहाँ कुछ बोलना चाहिए था या आपको उन्हें समझाना चाहिए था? मैं इसीलिए तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर कोई सांप्रदायिक हिंसा हुई होती सर, मेरे तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता? मेरे भाई, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोर्ट का जो फैसला आएगा, इंतज़ार करिए। कोर्ट को कानून आपसे और मुझसे ज़्यादा मालूम, आप इस बात को तो मानते हैं ना? यस सर। कोर्ट के फैसले का ओवैसी इंतजार साहब, करिए। वो कोर्ट की बात नहीं कह रहे, बड़े भाई होने के नाते कान खींचना चाहिए था, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि मेरी नज़र में इंसाफ का जो पैमाना है वो अदालत करेगी फैसला। या तो उन्होंने कहा वो सही था या नहीं था आपकी नजर में? अब अगर रजत शर्मा मुझे उस वक्त बुला लेते, मगर आप बुलाए नहीं हमको, आप कटहरे में आप बुला रहे हैं 2 साल के बाद। अब जनता ने कहा कि बुलाओ भाई, बहुत हो गया। अरे जनता ने उस वक्त भी कहा था आपको, जनता ने उस वक्त भी कहा था आपको, आप लोग तो वन साइड स्टोरी चला दिए पूरा। मगर जो कोर्ट का फैसला होगा उसका इंतजार करिए। कोर्ट का फैसला ठीक है, लेकिन जो वो पूछ रहे, मैं उनकी बात का जवाब चाहता हूं। उन्होंने कहा बड़े भाई के होने के नाते, ज्यादा समझदार होने के नाते। अच्छा, मैं शुक्रिया सर आपका, आप मुझे समझदार कह रहे हैं। तो उस समझदार बड़े भाई से और ज्यादा एक्सपीरियंस भाई से पूछ रहा हूं कि क्या छोटे भाई ने जो बयान दिया था, आप सहमत हैं उससे कि उन्होंने नहीं जो कहा? सर, इसमें अब इतना वफ़ा गुजर जाने के बाद ये सवाल मैं समझता हूं कि इनफ्रक्चुअस है, क्योंकि अब कोर्ट सवाल नहीं, अब इस पर तबसरा करना एक मैटर सब जुडिस है, अदालत फैसला करेगी, इंतजार करिए ना सर। मैं तो भाई का दिल क्या कहता है ये पूछना चाहता हूं। भाई का दिल क्या कहता है वो घर की बात में अवाम में क्यों करूंगा? आपके घर में भी आपके भाई हैं, क्या आप बताते लोगों को? मैं बताता, अगर मेरा भाई ऐसा करता कान खींचता। नहीं, आप खींचते होंगे, लगता होगा, मगर आपके भाई नहीं है ना पॉलिटिक्स में, आपके भाई तो नहीं है पॉलिटिक्स में। नहीं, वो चाहे पॉलिटिक्स में होते चाहे किसी भी प्रोफेशन में होते। मगर जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो कोर्ट तय करेगी इंशाल्लाह। और मेरा छोटा भाई, क्या बड़ा भाई भी ऐसे कहता तो भी कान खींचता होगा सर, अच्छा है सर। क्योंकि मुल्क के खिलाफ कोई बात कहे, मुल्क को चैलेंज करे, इसको किसी को माफ नहीं करना। कोई माफ नहीं कर सकता ना, चाहे वो बाबरी मस्जिद की शहादत हो, चाहे महात्मा गांधी का कत्ल हो, गुजरात में मासूम लोगों का कत्लेआम हो, या दिल्ली की रोडों पर सिखों का कत्लेआम हो। बिल्कुल माफ मत करिए, बिल्कुल माफ नहीं कर। लेकिन अगर कोई ये कहे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, अब ये जो चीज है ये कोर्ट फैसला करेगी। जिस तरह से आप प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को आपको वहां पर लॉयर बनाकर भिजाना चाहिए। आप अच्छा आर्ग्यू करेंगे वहां पर, बहुत अच्छा करेंगे। नहीं बिल्कुल, तो मैं तो कह रहा हूं आपको आना चाहिए। अगर कोई मेरे मुल्क पर हमला करेगा, लोगों को बांटेगा, तो मैं बहुत अच्छा कोई मुल्क पे हमला नहीं है, कोई मुल्क को बांटने की बात हरगिज कोई नहीं कर सकता, ना हम उसको मानेंगे। मसला कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगी, उसका इंतजार करिए। चलिए जनता से पूछ लेते हैं जो लोग इस बारे में कुछ कहना है। आप यहाँ 3rd रो में, जैसे आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि वो कातिल हैं, वो दरिंदा हैं, इससे ज़्यादा भी आपने कुछ कहा है, मैं कह नहीं सकती उनके बारे में। मैं पूछना चाहती हूँ कि कश्मीर में अभी जो हमने पिछले दिनों